नाबूद है, और तुम्हारे इस जगह पहुँचने तक उसने भी आबाद में तुमसे क्या क्या किया। बकराम को बड़े और सुने जाने पर खुदावंद की बैठक की। बागलाम की किसी तरह के सुनेंगे, बड़ी शहना आएगी और सबकी रहमत से बागलाम की तरफ। हमारे लिए आज की तीसरी कागज बुलंदियों उसका 2 बाब उसकी 15 से 21 आयत है। वो हम पे दाइश से जो होती है और गुनाहगार गैर कौमों में से नहीं, तो भी ये जान कर के आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरे, ना कि शरीयत के ईमान से, क्योंकि शरीयत के ईमान से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। और हम जो मसीह में रास्तबाज ठहरना चाहते हैं, अगर खुद ही गुनाहगार निकलें तो क्या मसीह गुनाह का बाइस है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर तुझे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूँ। चुनाचा मैं शरीयत ही के वसीला से शरीयत के एतबार से मारा गया ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो जाऊँ। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में ज़िंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाज अगर शरीयत के वसीला से मिलती है तो मसीह का करना अबस है। ताकलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंदी करता है। आया सब कदमों में खड़े रहेंगे और दुआ कोर्स गाएंगे। सब ही अपने कदमों में खड़े रहेंगे। सब दुआ करना शुरू करेगा, अपने आंखों को उठाए दुआ करना शुरू करेगा, कलाम को मांगना शुरू करेगा। सब ही दुआ करना शुरू करेगा, कहेंगे आगे कलाम वाले जो हमारे सामने ग्रामों की हमारे कलाम वाले दिलों में ऐसी कर पकड़े कि इस गाड़ी पर मैं को कलाम के भी हम झुकल देवी बंदगी अनादी सुने दुआ मेरे कला मेरे मेरे कला
मैंने करना मेरे मन है खुदा मैंने करना मेरे मन है खुदा हम कलाम करेंगे उसका हाजिर मांगी जाएगी हमारे जहाँ ऐसा दोनों के साथ हम आएंगे कलाम करेंगे उसका हाथ दे दो किसी के कादर बख्श देने वाले नाम का और सबकी सलामती हो। हम खुदावन के जोर जुड़ते हैं क्योंकि वो बड़ा है और उसकी शफ़क़त बढ़ती है। खुदावन खुदा से यसू में खलूस जलाली आसमान वाला तो जो था तो जो है तो जो आने वाला है तेरे शुक्रगुजार हैं आपके वादे के लिए जो तूने हमें बख्शा के तेरे इस चरणों में आ सके अपनी अर्ज़ दरख्वास्त से मुनाजात तेरे ज़र पेश करते हैं। हम कमज़ोर का दुआ हैं हम तो हमें अपना ज़ोर बढ़ते ज़हन को खोल अपने इकरार की क़ुव्वत उठाकर तेरे बंदे तेरे खादम के लिए शुक्रगुजार हैं जो इन टाइम तेरे घर में आ चुके हैं। तो आज का नया हुआ बहुत बड़ा कलाम अपने बंदा को होता है क्योंकि तेरा कलाम जो हर दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज जो बार और मुद्दे पुलिसों में गुजर जाता है। आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए कलाम बेहतर साबित हो और तेरे कलाम से हम क़ुव्वत पा सकें और तेरे कलाम की क़ुव्वत से हम दुनिया में तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। तमाम चर्चेस के लिए मसीही इदारों के लिए कलीसियों के लिए सलामती मांगते हैं। आज संडे का तेरा पाक दिन है पूरी दुनिया में तेरी इबादत हो रही है। रहम करके फजल करके अपने खादमीन को अपनी कलीसियाओं को बरकत देना और खुशहाली तरक्की और हर तरह से उन्हें जोर बख्श देना। तमाम दुनिया लाचार बीमारों के लिए शिफा मांगते हैं और तो अपने लोगों को हमेशा अपनी पनाह में मुहाफ़ज़त करें। हमारी इल्तिजा में दुआ को सुन तेरे कादर यसू के नाम का वास्ता देकर मांगते हैं। अब खुदा के कलाम वाले नाम के रोज़ तारीफ करेंगे इस तारीफ में हम काम Good morning to all of you. We will recite in Bible Matthew chapter number 27, verse number 51. And behold, the veil of the temple was rent in print from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. Amen. खुदावंद के पाक कलाम में इस तरह से मजबूर है और मक़दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, फटकर दो टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिलक गई। फिर से सुनिएगा, और मक़दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिलक गई। और कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइक से बरकत है। हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएंगे और दुआ हम अपने सर पर
खुदा यीशु के प्यारे हमारे बाप, तू जो मेहरबान खुदा है, तू जो वादों का सच्चा है और अपने लोगों को हमेशा अपनी बरकत से नवाजता है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने आज फिर ये फजल बख्शा तो खुदा तेरे लोग तेरे हुजूर आकर तेरी मदद सराई कर सके, तेरे कलाम को सीख और समझ सके। मैं खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूं भाई मनीर सैंपल की बेटी के लिए, जिसको खुदा तूने डॉक्टर बनने की हिम्मत ताकत तौफीक दी, और खुदा वो बेटी खुदा के फजल से MBBS की डिग्री ले चुकी है, और खुदा आज वो अपने बाप के साथ अपने खानदान घराने के साथ खुदा तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारने के लिए आई। खुदा मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदा तूने अपनी बंदी को इस लायक किया है कि वो खुदा अच्छी फील्ड जो है वो चूज कर सके और खुदा अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सके। मैं शुक्रगुजार हूं सुबह से लेकर अब तक की मतरफात के लिए तूने जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा और अपने कलाम को सुनने सीखने सिखाने का फजल बख्शा। अब खुदा इस आयत को भी डिफाइन करना चाहता हूं। खुदा मेरी कमजोरी में मेरा जोरबंद अल्फाज और तरतीब बख्श दे, रहीम और करीम मौके बख्श दे। आमीन। मसीह यीशु में मेरी बहनों और भाइयों, इस आयत मुकद्दसा में दो चीजें जो हैं बहुत ही खूबसूरत जो है पढ़ने सुनने को मिली। एक जमीन का लरस जाना और दूसरा चट्टानों का तिलक जाना और कब्रों का खुल जाना। अगर हम ज़बूर 18 और उसकी 7वीं आयत का मुताबिया करें तो वहां पर लिखा है, तब जमीन हिल गई, कांप उठी और पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बश खाई। और ये सब खुदा की हजूरी के सबब से मुमकिन हुआ। अजीजों, यहां एक झलक जो हमें मिलती है भंचाल आयत, ये खुदा के रूह की जुम्बश की बात हो रही है, खुदा की मौजूदगी की बात हो रही है। जमीन पर खुदा तख्तनशीन हुआ और जमीन थरथराई, कांपी और पहाड़ लरजे। यहां खुदा की मौजूदगी का बेहतरीन सबूत जो है हमें मिलता है।
जवाब जो है इसी बात में है। यहूदी अपनी डेड बॉडीज को जो है वो चट्टानों में जो है वो रखते, और जब चट्टानों में रखते उन्हें खुशबूदार चीजें लगाई जाती ताकि बदन जो है वो गल सड़ जाए और हड्डियां बाकी रह जाए। ये उनमें दस्तूर था कि वो हड्डियों को जो है वो रख ले। और इसी तरह यूसुफ ने अपने भाइयों से भी कहा कि जब तुम वादा की सरजमीन पर पहुंचो तो मेरी हड्डियां भी साथ ले जाए। अजीज साथियों, जब हम यीशु मसीह की मसलूबियत पर गौर करते हैं तो यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा यूहन्ना की अंजील में कि अगर मुर्दे भी मेरी आवाज सुनेंगे तो वो भी चिल्ला उठेंगे। यानी यीशु की आवाज को सुनकर जो है वो मुर्दे भी कब्रों से बाहर आ जाएंगे। अजीजों, यीशु को अब मसलूब कर दिया गया है। सलीब जो एक लात की निशान है और जहां पर लोगों को मरने के बाद टांग दिया जाता है, और वहां पर जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी तो हैकल का पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गया। और इस पर्दे के बारे में बताया जाता है कि ये इतना मजबूत और पुख्ता था कि अगर 12 बैल भी इसको जोर लगाते तो ये पर्दा फट नहीं सकता था। लेकिन यीशु मसीह की सलीबी मौत पर जो है वो ऐसा हुआ, पर्दा जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, चट्टानें तिड़क गई और चट्टानों के अंदर जो हड्डियां थी, जो मुर्दे थी, बेशक उनमें गोश्त नहीं था, हड्डियां थी, लेकिन यीशु मसीह जब सलीब पर जान देते हैं तो उन चट्टानों को जो है हम देखते हैं कि वो तुड़क, और जो मुकद्दसीन की रूहें हैं वो भी यीशु मसीह के साथ जी उठी। इसी तरह हम यूहन्ना की अंजील में देखते हैं कि यीशु मसीह जमीन पर भी जो है वो मुर्दों को जिंदा करता था। जब उसने लाजर से कब्र पर जाकर कहा कि लाजर कब्र से बाहर आ जा, और वो कब्र से बाहर आ गया। इसी तरह यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर मुर्दों में से जी उठकर उन तमाम मुकद्दसों को भी जो है वो अपने साथ जिंदा किया। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब तक गेहूं का दाना खाक में राख में मिलकर राख में रहता, उस वक्त तक जो है फल नहीं लाता। और ना सिर्फ ये मुकद्दस जो है वो कब्रों से जी उठे, बल्कि ये उन शहरों में भी गए और लोगों ने इन मुकद्दसों को जो है वो अपनी आंखों से देखा।
बताती है कि यीशु ने सिर्फ लाजर को आवाज दी तो वो कब्र से जिंदा बाहर आ गया। अगर मैं समझता हूं कि यीशु कहता कि सब मुर्दों कब्रों से बाहर आ जाओ तो सब के सब कब्रों से बाहर आ जाते। असि तो याद रखें, सुनी तो वो कब्र से जिंदा बाहर निकल आया। असि तो ये मेरे और आपके यीशु की क्वालिटी है कि वो मुर्दा लोगों को भी जिंदा करने का इख्तियार रखता है। और बड़े एजाज की बात है, किसी नबी की मौत पर ऐसा नहीं हुआ जैसा यीशु मसीह की सलीबी मौत पर मंजर देखने को आया कि जमीन लरज गई, चट्टानें तिलक गई और कब्रें खुल गई। अजीजों, आज भी अगर हम सच्चे दिल से यीशु पर ईमान ले आते हैं तो हम मुर्दा कलीसिया नहीं कराएंगे, बल्कि जिंदा यीशु की जिंदा कलीसिया जो है वो कहलाएंगे। खुदा मुझे और आपको अपनी अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के मुर्दों में से उठने की गवाही को और उसके मौजज़ात को दूसरों तक बयान करने की भारी हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फरमाए। आइए हम दुआ के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे और सभी जो है वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं। हम दुआ करेंगे, स्पेशली शबाश नियामत की सासू मां के लिए दुआ करेंगे। उन्होंने शुक्रगुजारी के तौर पर हदिया भी भेजा है, हम उनके लिए दुआ करेंगे। पास्टर जिशान साहब से, अजीम साहब से भी दरख्वास्त है आ जाए, और जो भी खिदमत के साथ रिलेटेड है, एल्डर हैं, डीकन हैं, चुने हुए हैं, वो भी शरीक हैं। आइए अपने आप को क्या आइए उससे दुआ करते हैं। इमरान अफजल के लिए दुआ की जाएगी और सब दुआ करें। अगर घुटनों के बाद हो सकते हैं तो घुटनों के बाद हो जाए। खुदा दुआओं को सुनता है, खुदा दुआओं को कबूल करता है। दुआ करना शुरू करें। आइए उसके लिए प्यार आए क्या करें कि हमेशा की जरूरत है। आज भी दुआ को सुनने के बाद
खुदा तेरी बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी आए हम सिर्फ मिलकर कहेंगे कि मुझे छू खुदा रू, मुझे छू मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। जो चाहते हैं कि आज उन्हें खुदा का पाक रूह छुए तो वो ये दो लाइनें जो है वो खुदा के साथ मिलकर गाएंगे। हम बगैर रिदम के गाएंगे, जी सब कहे आए इकरार करें, आपकी आवाजें आनी चाहिए। अभी भी आवाजें कम है, बुलंद आवाज के साथ शाबाश गाइएगा। मेरी जान को, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे को छू। मैं बाप तेरी शुक्रगुजारी, तूने अपने लोगों को छुआ है, बरकत दी है, इस बात के लिए से जारी करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। हम सबों के साथ हो यीशु मसीह के नाम से दुआ दिलबर के लिए ये मुझे सपोर्ट करते हैं, भाई तनवीर के लिए भी दुआ करें। इन्होंने कहा आप बच्चों को जो है प्रेर करें, हम आपके साथ हैं। तो मैं अभी कहां तक हमने सीखा है ना, वो आज बच्चों से पूछे कि सारे का सारा नहीं, क्योंकि हमने शॉर्ट टाइम में एक गवाही भी है, हमारी बहन है मिसेस शहबाज नियामत, इसके फौरन बाद वो गवाही देगी कि खुदा ने किस तरह दुआओं का जवाब दिया है। तो अल्फा एजाज जो है वो सवाल पूछेंगे और फिर बच्चों को इनाम जो है वो मैं दूंगा। और नहीं बोलना, जिससे सवाल किया जाएगा वही जवाब देगा, आपने सिर्फ अपना हाथ खड़ा करना है। तो अल्फा सवाल पूछेगी और बच्चे जवाब देंगे, बोलना नहीं है, सिर्फ हाथ खड़ा करना है और जिससे कहा जाएगा वो जवाब देगा। पहले दिन खुदा ने क्या बनाया? क्या बनाया? माइक में रोशनी। रोशनी। रोशनी, जोरदार ताली, ये आपका इनाम है। शाबाश, ताली बजा दे, ताली बजा देगी। शाबाश, बैठ जाओ। एक बच्चे ने जवाब देना, जिसको जो है बुलाएंगे। आजे आप, आजे इंसान। छठे दिन क्या बनाया खुदा ने? माइका को करें, माइका को क्या बनाया? इंसान। ये आपका इनाम है जी। शाबाश। खुदा ने पहला इंसान कौन सा बनाया? आदम। क्या बनाया? आदम। शाबाश, ये लो। आगे आगे
10 हुक्मों में से 5वां हुक्म कौन सा है? माँ बाप की इज्जत करना। यहाँ आगे बताया करना। फोन ना करना। चले आपकी कोशिश तो रहना चाहिए। ठीक है शाबाश। आगे भी खुदावन ने तीसरे दिन क्या बनाया? अशोक आजेली अशोक ढोलक भी बजाता रही बुलंद आवाज से। क्या बनाया? हाँ जी क्या बनाया खुदा ने? हाँ जी बच्चे ठीक बताया इसने। जमीन बनाई थी। खुशकी भी कह सकते हैं। शाबाश। जोरदार तालियां। ये आगे आदम और हव्वा किसकी औलाद थी? काइन और हाबिल किसकी औलाद थी? आदम और हव्वा ठीक है। 10 हुक्म में से दूसरा हुक्म कौन सा है? संजीव बोलो संजीव बुलाओ। संजीव। हाँ जी संजीव को माइक दो बेटा देते क्या बोलो बोल पता ही नहीं है। खुदावन का नाम है जो काहिन था वो बड़ा था या छोटा था? राहिबा। छोटा था। बड़ा था। जी ये ले जी ले आगे बनाए जल्दी कर। 10 काम पूरे सुनिए किससे। खुदावन ने आदम को कैसे बनाया? अलीशा। आगे क्या पूछा सवाल दोबारा पूछे। खुदावन ने आदम कैसे बनाया? मिट्टी से। मिट्टी से। शाबाश। नारियल की जगह किसी और को बना ले। नूर को बना ले। काइन या फिर हाबिल की किसकी कुर्बानी खुदावन ने कबूल की? हाबिल की। हाबिल की। अब एक और है इंग्लिश का भी जो है वो सर इस्लाम ने सिखाया है सेंटेंस। तो मैं चाहूंगा कि ये अल्फा जो है हमें बताए कि कितने जुमले जो है वो अरसान साहब ने सिखा दिए हैं। मेरा ईमान है कि बिल्कुल ठीक अल्फा जो है करेक्ट जो है बताएंगे। जी अरसान साहब आ जाए जल्दी जल्दी आ जाए। आप भी आ जाए। अरसान साहब बड़ी मेहनत से लगन से डेली आ रहे हैं और बड़े शौक से भी हमारे साथ चल रहे हैं। जी उर्दू में ये पूछते जाते हैं। उर्दू में आप पूछते जाए। जी मेरी तरफ से आप लोग सबको सलाम। हम सबसे पहले इन बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं जो डेली बेसिस पे आ रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो भी एशिया है इसका दारोमदार हमारी यूथ पे है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी यूथ जो है वो स्ट्रगल करके लर्न करके एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग फेथ वाली यूथ बने, ताकि फ्यूचर में जाके हम सब ताकि ये बच्चे जो हैं हमारे गुलाम यूसुफ मसीह के अंजीर की मुनादी के पैरोकार हों। तो सबसे पहले मैंने इनको थोड़ा सा इंट्रो के रिलेटेड बताया था कि इंट्रो कैसे करते हैं। जैसे आप बैठे हुए हैं तो अगर किसी को खैरियत के बारे में पूछना है तो अल्फा में बताएंगे कि खैरियत के बारे में, हाल के बारे में, कैसे उसके बारे में पूछना चाहेंगे वो सेंटेंस है। I hope you are doing well.
इसका मीनिंग क्या है कि मेरी उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर हम किसी को इस तरह पूछना चाहेंगे या कहना चाहेंगे कि आप खैरियत से हैं, तो हम सेंटेंस यूज करते हैं आई होप यू आर डूइंग वेल। Kindly tell me about your good name. अगर इन बच्चों को भी हमने सिखाया है कि अगर हमने किसी से पूछना है किसी के नाम के बारे में, तो हम उसे कहेंगे काइंडली टेल मी अबाउट योर गुड नेम। What's your good name? How would you like to our hospitality? इस सेंटेंस का मीनिंग ये बनता है कि जब हमारे पास कोई भी हमारे मेहमान आते हैं चर्च में, मोस्टली हमारे गेस्ट आते हैं, तो हम अपने यूथ को ये लर्न करवाना चाह रहे हैं कि जब ये उनके साथ अपना इंट्रो करवाएं और इंट्रो के बाद उनसे पूछें कि हाउ वुड यू लाइक टू आवर हॉस्पिटैलिटी, कि आपको हमारी मेहमान नवाजी कैसी लगी। ये बड़ा ही परफेक्ट किस्म का सेंटेंस बनता है क्योंकि हम बड़े अच्छे तरीके से मुख्तसर अंदाज से उनका वेलकम करते हैं। तो बच्चों को बताना चाहिए कि इसके रिलेटेड लर्निंग क्या है। और उसके बाद We will meet together very soon. और एक और हमें इन टेक्निक को हमने सेंटेंस सिखाया था कि खुदा हाफिज़ कहने के बाद जो हम लास्ट में सेंटेंस किसको कहते हैं, वो ये कहते हैं कि वी विल मीट टुगेदर वेरी सून, हम बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी दोबारा। तालियां। ये अभी हम गवाही सुनेंगे, मिसेस शबाज नियामत गवाही देना चाहती हैं और मैं दरख्वास्त है जरा थोड़ा सा स्टेज पर आकर गवाही दें। इसी में आप सबको सलाम। कलाम में लिखा है कि जिसके पास दाता बेटा है उसके पास सवाल है, और यकीनन जब हम खुदा में यीशु पर ईमान रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में मौज़ात होते हैं और ईमानदारों के दरमियान मौज़ात होते हैं। पिछले दिनों मेरी अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और हॉस्पिटल ले गए थे और उन्होंने टेस्ट करवाया। जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उनमें अल्ट्रासाउंड में कुछ इशू आया, तो उन्होंने कहा कि आप एक मेन टेस्ट है देखो आप करवाएं। और मैं खुदा के खादिम के पास आई और खुदा के बंदा को बोला कि आप मेरी माँ के लिए दुआ करें। जितनी यहाँ मेरी माएँ बैठी हुई थी उन्होंने मुझे बड़ी तसल्ली दी और कहा कि आप परेशान ना हो, आप दुआओं का जवाब देखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मसला बहुत सारे लोगों को है लेकिन वो शिफा पा रहे हैं, कुछ मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन आप परेशान ना हो। लेकिन मैंने मेन मसला उनके साथ नहीं शेयर किया कि अल्ट्रासाउंड में कह रहे थे कि जिगर में शायद कैंसर बन रहा है। और मैंने रो के खुद भी दुआएं बहुत की और खुदा के बंदा ने भी बहुत दुआएं की। और जब उन्होंने सीटी स्कैन करवाया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है। खुदावंद के फजल से वो रिपोर्ट रिजेक्ट हुई और यीशु नाम को इज्जत और जलाल पहुँचे। उनको हेपेटाइटिस सी था और उन्होंने कहा कि इसकी वजह से थोड़ा सा जिगर में इन्फेक्शन है और वो भी मेडिसिन खाने से चला जाएगा। और मेरा ईमान है कि इस दवाई के बाद मेरी माँ बिल्कुल अपने कदमों पे चलेगी और यीशु नाम की गवाह ठहरेंगी। हालेलुया, जोरदार ताली। मौजूदा बहुत बड़ा है लेकिन ताली बहुत छोटी है। जी मैं अब डॉक्टर साहब से भी गुजारिश करूँगा अगर हैं तो वो आए, हम उनके लिए जो है वो क्लैपिंग करना चाहते हैं। आइए डॉक्टर साहब जी, जोरदार ताली दी हमारे गिलवाला से बुजुर्ग सैंपल के बेटे भाई मनीर की बेटी जो है इन्होंने MBBS किया है, तो ताली कम है, बिल्कुल कम है, हमारे लिए बड़े एहसास की बात है। तो आप बेटा बच्चों को कोई करना चाहती है एडवाइस, माइक ले लें। सबसे पहले तो आप सबको सलाम। और मैं जहाँ तक भी पहुँची हूँ सिर्फ खुदा की फजल से। अगर खुदा का फजल ना होता तो कुछ भी ना हो पाता। इसके अलावा जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं ना, उनको मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि लाइफ में जो भी करो ना उसमें काबिल और कामयाब हो। लाइक आप जो भी करना चाहते हो, अगर आपका मेडिसिन में इंटरेस्ट है मेडिसिन करो, अगर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग करो, जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है उस पर जाओ, लेकिन काबिल ना हो और कामयाब हो। और खुदा को अपने साथ रखो, क्योंकि अगर खुदा की ज़ात आपके साथ है ना तो कोई भी आपको ना पीछे नहीं रख सकता।
लाइक लोग बातें करेंगे, किसी को भी नहीं अच्छा लगता किसी का बच्चा आगे है, सबको थोड़ा थोड़ा जेलस होता है मन में। लेकिन आपने खुदा को अपने साथ रखना है और अपनी मेहनत जो है ना वो हमेशा ऊपर रखना है कि हाँ पहले मेहनत करो और बाकी सारी जो अपनी मेहनत है ना वो खुदा के सपोर्ट करो कि बस अब खुदा ने मेरे लिए करना है जो भी करना है, और देखना लाइफ में आपको बहुत काम आएगा। और कभी भी डिसहार्ट नहीं होना किसी भी चीज़ से। एक दफ़ा फेल हुए फिर कोशिश करो, दूसरी दफ़ा हुई फिर कोशिश करो, कोशिश नहीं छोड़नी अपनी, ठीक है? और आप सबका बहुत जी बेटी के लिए शुक्रगुजार हूँ। स्पेशली मैं अपने भाई तनवीर गौरी साहब के लिए कल भी मेरी बात हो रही थी, उन्होंने स्पेशल कहा कि बेटी आएगी शुक्रगुजारी लेकर भाई वलीद के लिए, और हम भाई तनवीर के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। चर्च में भी मेरा बड़ा ख्याल करते हैं और बाहर भी गाहे बगाहे मुझे पूछते रहते हैं। मुझे याद है कि जब मैंने मसीह जो है वो ड्रामा किया तो हमारे टीचर थे सर फ्रांसिस, तो उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस से खुश होकर मुझे 10 रुपए इनाम दिया। तो बिल्कुल नया नोट था, मैं बहुत खुश था। तो मुझे एक बंदे ने कहा 10 रुपए, तो मुझे मेरे बड़े भाई पास्टर इरफान ने कहा कि नहीं, अनाम भी होता है, चाहे 10 रुपए है चाहे 5 रुपए है, तो अनाम की जो है वो वैल्यू बहुत बड़ी है। तो जो स्टडीज बेटी ने की है, भाई वलीद ने मेहनत की है, हम उसके इवज तो इसको कोई इनाम नहीं दे रहे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं इसे अपनी तरफ से ये छोटा सा इनाम जो है वो आपको देना चाहता हूँ। खुदा का मदद करते आलिया कलीसिया बहुत प्राप्त हो जाती है, बहुत प्राप्त हो जाती है। आज हम गीत गाएंगे और इस गीत के दौरान अपने हदीर दाने खुदा की कृपा
तकरीबन 2 अतवार हो गए हैं ये चर्च की इबादत की सारी वीडियो बना रहे हैं और खुदा के फजल से 200 के करीब जो है वो व्यूअर्स हो गए हैं जो हमारी इबादत को देख रहे हैं। ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा था। ताली बजाएं 200 के करीब। मेरा चैनल है पास्टर इजाज यूसुफ, आप उसे जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और जरूर करें ताकि हमारी जो है वो इबादत दूसरे लोग भी देखें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। पुकार सुनिएगा, इसके बाद दुआ की जाएगी और फिर हम अपने अपने घरों को सलामती के साथ जाएंगे। और पुकार से पहले बताना चाहता हूँ कि रोजाना 8 बजे शाम इबादत होती है, उसमें बेटियां बहुत मेरा साथ दे रही हैं, मीता, बाजी मकसूदा, फरजाना, आसमा और इसी तरह मिसेस अयूब और दूसरी बहनें बेटियां और स्पेशली बच्चे जी पुकार सुनेंगे। शमरोस वर्ल्ड साबर मसीह बपतिस्मा याफ्ता बेब्याह कंवारा सकरा गली नंबर 5 गिलवाला सरगोदा की शादी मरियम डॉक्टर नासर मसीह बपतिस्मा याफ्ता बेब्याही कंवारी सकरा क्रिश्चियन कॉलोनी ब्रिगेड सरगोदा के साथ मोरका 15/5/2024 को होने करार पाई है। ये पुकार का दूसरा मौका है। कोई भी आपको अतराज का सबब पता चले तो आप अतराज कर सकते हैं। आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की खात्मा पास्टर राशिदा एजाज के साथ जो है हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे और बरकत के कलमात। हेलो मेरे बात प्यारे जिंदा वाले बाप, तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए कि हम तेरे घर में आ सके, तेरी हमने सताइश की, तेरे नाम को मुबारक कहा, तुझे इज्जत और जलाल बख्शा, इस बात के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तेरे लोगों के लिए जो तेरे कलाम की भूख और प्यास को महसूस करते हुए तेरे घर में आए हैं, खुदा इनके लिए, इनके घरानों के लिए ढेरों बरकत के मांग लेते हैं। तेरे लोगों ने तेरी दी हुई नेमतों में से हदियाजात तेरे घर में उड़ेले हैं। खुदा इन हदियाजात के अपने लोगों को ढेरों बरकत अता कर। जिन घरानों से शुक्रगुजारी आई, उस शुक्रगुजारी के उन घरानों को ढेरों बरकत अता कर। खुदा आज जहाँ जहाँ तेरा नाम लिया गया लोग बरकत पाए, अपने खादमीन को तूने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, इस बात के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। आज की सारी इबादत का इज्जत और जलाल तुझे मिले। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदा ने इसका है हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बाप की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन पर, आदत जमायत पर और बिलखसूस गिलवाला कलीसिया और मलक्का कलीसिया पर अज़ल से अब तक होते हैं। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं गेट पे जाता हूँ, अगर सब मेरे साथ हेलो हाय करके जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।